बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम फली खान। नाज़रीन, आज मैं जिस अहम तरीन मौजू पर आपके साथ मुकालमा करने लगा हूं वो आप कोरोना वैक्सीन के हवाले से है और कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके हवाले से वाकई जो इस वक्त बात की जा रही है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो इसके नतीजे में आपके बाजू में, आपके जिस्म में दर्द होता है, इसके बाद आपको बुखार हो जाता है। बुखार होने के अलावा ये भी बात की जा रही है कि एस्ट्राज़ेनेका लगवाने की वजह से आपको ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है। ये जो इतलात हैं, ये जो बार बार सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं, इसकी वजह से लोगों में खौफ व हरास है। इसकी वजह से लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का एक तूफ़ान नज़र आता है। ये बात नज़र आती है कि वज़ीर सेहत ने कहा कि वैक्सीन लगवानी है, वज़ीर सेहत पंजाब की बात कर रहा हूँ, वैक्सीन लगवानी है तो आपने अपनी ज़िम्मेदारी पर लगवानी है। वज़ीर सेहत ने उनके ये कहे हुए अल्फाज भी सोशल मीडिया पर आते हैं कि वो और उनके सेक्रेटरी जो हैं सेक्रेटरी हेल्थ जो है, ख़ासतौर पे उनकी बात कर रहा हूँ, वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये लोगों को कन्फ्यूजन जब फैलती है तो इसके नतीजे में फिर और चीज़ें क्या आती हैं, और चीज़ें ये सामने आती हैं कि हम टिकटॉक देखते हैं, हम दूसरा सोशल मीडिया देखते हैं, वहाँ पर अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं, जाहिल किस्म के लोग हैं, वो हमें नज़र आते हैं। कोई अपने बाजू पर हमें मखनातीस फेरता हुआ नज़र आता है और कहता है कि ये देखें, ये मेरे अंदर कोई चिप डाल दी गई है और उसके नतीजे में ये मखनातीस जो है मेरे बाजू के ऊपर चिपक रहा है। ये बाकायदा आपको चिपका के दिखाया जाता है और कहा जाता है कि उसके बाजू के ऊपर मखनातीस चिपक रहा है और इस चिपकने की वजह यह है कि उसके जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दी गई है जिसके ज़रिए अमेरिका से, बरतानिया से और पता नहीं दुनिया में कहाँ से आपको कंट्रोल किया जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन आपके अंदर से चोरी कर ली जाएगी। ये बातें की जाती हैं। फिर इससे भी आगे बढ़ते हुए ये भी नज़र आता है कि बाज़ लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपने बदन के ऊपर एक बल्ब लगाते हैं, अपने बाजू के ऊपर बल्ब लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। कैसी मज़ाक़खेज़ चीज़ें हैं कि आप अपने बाजू के ऊपर बल्ब लगाएंगे, जिस जगह आपके वैक्सीन लगी है, जब बल्ब उस जगह के ऊपर जाएगा तो शायद उसके अंदर कोई बैटरी है, कोई चीज़ है, वो बल्ब वहाँ पर जलना शुरू हो जाएगा। जब उस जगह से आप हटाएंगे तो वो बल्ब जो है वो जलना बंद हो जाएगा। उसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। लोग ये समझते हैं कि वाकई, और मुझे आप यकीन करेंगे कि बड़े बड़े सियाने लोगों ने, बड़े बड़े लिखारियों ने, बड़े बड़े अहम लोगों ने, समझदार लोगों ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि नजम साहब, आप प्रोग्राम करते हैं, आपके प्रोग्राम में डॉक्टर्स आते हैं, माहिरीन आते हैं, आपको अंदर की बात बता के जाते होंगे जो वो स्क्रीन पर नहीं बताते, तो आप मुझे बताएं, आप हमें बताएं कि क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। इस वक्त जो है कन्फ्यूजन फैलती चली जा रही है और एक मरतबा फिर वज़ीर सेहत की 1 फरवरी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वायरल होती चली जा रही है। मुझे भेजी गई, मैंने उसको फेसबुक पर देखा, मैंने उसको मुख्तलिफ जगहों पर देखा और वो वीडियो सामने आई जिनमें एक ख़ास तासुर दिया जा रहा है। ख़ास तासुर क्या दिया जा रहा है? ख़ास तासुर ये दिया जा रहा है कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो खुद एक डॉक्टर हैं, खातून हैं, ज़िम्मेदार खातून हैं, वो ये हमें कहती हुई नज़र आ रही हैं कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जिसने लगवानी है अपनी जिम्मेदारी पर लगवाए। वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो और उनके सेक्रेटरी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जब इस किस्म की बातें आती हैं, जब इस किस्म की वीडियोस आती हैं तो उससे जो है लोगों के ज़हन में इब्हाम पैदा होता है और इसके बावजूद कि हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। आप किसी भी जगह जाकर अपना नंबर 1166 पर भेजें, शनाख्ती कार्ड नंबर, आपको उसका फौरी जवाब आएगा, आपको फौरी तौर पे एक तस्दीकी नंबर जो है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, आप जाके लगवा सकते हैं। लेकिन जब वीडियोस आती हैं सामने, मैं चाहूँगा कि इस वक्त मैं अपनी प्रोडक्शन की टीम से कहूँगा कि वो जाएं और जिस किस्म की इस वक्त सोशल मीडिया पे वीडियोस फैलाई जा रही हैं, जो सामने आ रही हैं, मैं सिर्फ आपको हवाले के लिए, कुछ तो आपने देख लिया, बल्ब लगाना देख लिया, आपने मकनातीस लगाना देख लिया, वज़ीर सेहत के हवाले से जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है उनके बयानात से, उनका बयान किस तरह पेश किया जा रहा है, क्या पेश किया जा रहा है, वो क्या कह रही हैं, ज़रा सुनिए। वैक्सीन अपनी जिम्मेदारी पे लगाएगा, कोई जबरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ ले आए, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्जी है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं और मैं शो करना चाहूंगा
मैंने नहीं लगवानी, मेरे सेक्रेटरीज नहीं लगवाएंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनके हवाले से जो अंदर से फिक्रे उठाए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर सेहत ने कहा कि वो सेक्रेटरी हेल्थ वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसका मतलब जो है इसमें से ये प्लीज़ ज़रा इसमें जो कहा जा रहा है मैं आपको वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ, इस वक्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें आपके सामने जो पेश की गई हैं ये डॉक्टर साहब के मुकम्मल बयानात हैं और इनमें कन्फ्यूजन को दूर किया जा रहा है। कन्फ्यूजन क्या है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो ये कही जा रही हैं कि वो और सेक्रेटरी हेल्थ वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनका पूरा फ़िक्रा ये है, उनकी पूरी बात ये है कि ये हेल्थ प्रोफेशनल्स को लगेगी, ये खुद नहीं लगवाएंगे, ये पहले उन लोगों को लगवाएंगे जो फर्स्ट लाइन पे, जो सबसे आगे बढ़कर लड़ रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि अपनी ज़िम्मेदारी पर लगवाएं, तो डॉक्टर साहब की बात ये भी बिल्कुल मुकम्मल है, जामे है, वाज़ेह है कि वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो वैक्सीन लगवाएं। और पूरी दुनिया में इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर काम हो रहा है, इस पर रिसर्च हो रही है, लिहाजा इस पर अभी आप ये कहें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो हैं। इस पर बुखार भी होता है, इसमें आपके दर्द भी हो सकता है, तो आप दुनिया रिसर्च कर रही है, वो इसको लेकर चल रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है क्या, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, इस पर कन्फ्यूजन क्या है और ये कन्फ्यूजन किस तरह दूर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर डॉक्टर इसार चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मरकज़ी रहनुमा PMA के, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही नूर मोहम्मद महर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ड्रग लायर्स फोरम के, हमारे साथ आप भी स्टूडियोज़ में मौजूद है। आपकी रिजर्वेशंस हैं कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से, आपसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए। यहीं पर मियाँ नवीद साहब मौजूद हैं। मियाँ नवीद सीनियर सहाफ़ी हैं, लाहौर के हेल्थ रिपोर्टर्स की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ़ हैं। आप भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और मियाँ साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है कन्फ्यूजन के हवाले से, एक बड़ी कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं लगवाएं ना लगवाएं, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको किस तरह हुकूमत डील कर रही है, किस तरह देख रही है? देखें, जो साइड इफ़ेक्ट के हवाले से आपने बात की तो वो तो वहाँ पर एक डॉक्टर भी मौजूद होता है। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं, आपको हल्का फुल्का जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो तो मामूली से तो आ ही रहे हैं, उसके हवाले से आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। वहाँ पर कुछ 10-15 मिनट का टाइम दिया जाता है, वो आप वहाँ पर स्टे करते हैं। तो अभी तक लेकिन ये सब एक पर्ची भी सोशल मीडिया पे दिखाई गई जिसके ऊपर कहा गया था कि आप इसके जितने मुज़र असरात होंगे वो आप इसके खुद जिम्मेदार होंगे। मैंने कल जब आपने वो लगाई तो मैंने उसको देखा, मैंने फिर अपने साथ टैली किया जो मुझे लगी वैक्सीनेशन, तो मेरे वो उस वैक्सीनेशन पर्ची के ऊपर वो नहीं लिखा हुआ। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से, वो किस, क्यों बाज़ जगह पे है बाज़ जगह पे नहीं है, ये भी हो सकता है, कहाँ से है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो है वो एक जो र्यूमर्स तो एक सोशल मीडिया पे है वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन एक बहुत ही ऑथेंटिक बात जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से एस्ट्राज़ेनेका ना लगाने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद हमने कोशिश की कि इसका जो तरदीद या इसका कोई उसका दूसरा नोटिफिकेशन जारी हो, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी तक हमें तो एक बड़ा दायरा है, ये सोशल मीडिया के पे बड़ा वायरल है इस वक्त, ये सोशल मीडिया के बड़ा वायरल है। इसको हमने एज ए खबर नहीं चलाया, उसकी वजह थी कि क्योंकि ये एक नेगेटिविटी थी और इस हवाले से हमने कोशिश की कि इसका दूसरा नोटिफिकेशन भी मिले, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो वो एक बड़ी बात है कि क्योंकि एक बड़ा दायरा है पाकिस्तान का और हम अदारों को फॉलो करते हैं, तो वो एक बात है। लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रही है और जिस वक्त आप एस्ट्राज़ेनेका की बात करते हैं, मैं ऐसा बताऊं मैंने खुद वही लगवाई है। NCOC की जानब से उसकी तरदीद की जाए, या अगर वो फेक है तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है या एयरफोर्स उसकी कोई उसकी प्रेस रिलीज जारी करे तो आके क्लियर हो जाए। अभी तक लोगों में उसके अलावा एक जो है वो UK ने भी एक शायद नूर मार साहब ने पढ़ा हो, एक बड़ा सारा उन्होंने बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किया हुआ है इस का, वो क्या फेक है सच है, उसमें तो बहुत बातें लिखी हैं। बहरहाल ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान में जितनी भी ये लग रही है कोई इतना बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हुआ कि कोई बड़ी बात हो। हल्का फुल्का तो पेन दर्द होना या बुखार, ये बुखार लोगों को हो रहा है जी, वो तो है। और इसके साथ साथ बाजू में दर्द की शिकायत की जाती है, वो हो जाता है। इसके अलावा कोई बड़ी चीज अभी तक सामने रिपोर्ट नहीं हुई, कोई चीज सामने नहीं आई। इस वक्त नूर महर साहब आप किस तरह देखते हैं? इस वक्त अफवाहों का एक बाजार गर्म है कि ये जो कुछ लगाया जा रही है पता नहीं क्या है, बल्ब लगाने से लेके मकनातीस लगाने से लेकर इसके साइड इफेक्ट्स तक, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, पहली बात तो है कि ट्रायल बेसिस के बाद कम से कम 2 से 2.5 साल जो है
वैक्सीन के लिए चाहिए होते हैं उस प्रोटोकॉल को प्रॉपर करने के लिए कि उसके कोई मुज़र असरात तो नहीं, ये क्योंकि इमरजेंसी बुनियादों पे पूरी दुनिया में कुछ चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और इससे पहले वैक्सीन्स पे पाकिस्तान हम पहले भी कुछ अफवाहों में और मसाइल में जो रहे हैं, और जो हमारे वैक्सीन्स में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा इन्वेस्ट किया जिन्होंने किया, वो भी एक सवालिया निशान है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में इसको मॉनिटर करने वाले इदारे जो हैं, बल्कि WHO का किरदार भी बहुत सारी चीज़ों में मशकूक है। जो WHO जो है वो ये तो मैं काफ़ी हद तक यकीन से कह सकता हूँ कि WHO की पॉलिसीज़ बनाने में उसके पीछे 95% फार्मास्यूटिकल्स के माइंडसेट्स होते हैं, और दुनिया में बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उसको प्रमोट करने के लिए WHO का किरदार है। WHO का किरदार एक वेलफेयर होना चाहिए था। उनकी बहुत सारे बयानात पे उनको शर्मिंदगी अभी तक नहीं हुई। उन्होंने शुरू में जो दुनिया में जो एक इकोनॉमी को तबाह करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा जो गैर ज़रूरी हवा पैदा किया, उनमें बाद में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी बहुत सारे लोगों के जनाजे इस वजह से रह गए कि WHO की गलत गाइडलाइंस की वजह से, और बहुत सारे लोगों ने इतना ज्यादा सफर किया। हम सीख रहे थे ना, लर्न कर रहे थे, दुनिया पूरी सीख रही थी, लर्न कर रही थी। पहले उन्होंने एहतियात कर ली, बाद में उन्होंने वो कहा कि नहीं, ये एहतियात जो हम कर रहे थे ये गैर जरूरी थी, हम वापस आ जाते हैं। देखें, इदारे जो है ना उनको स्ट्रॉन्ग वर्किंग होनी चाहिए। देखें, अब पाकिस्तान में हमारी एहतियात ना करते, एहतियात अपनी जगह पे, लेकिन जब एक चीज़ आप पूरी वर्ल्ड के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उस पर इतना स्लो वर्क होना, और उसके पीछे बहुत सारी रिजर्वेशंस डेवलप होती हैं, बहुत सारे लोगों के मुफादात जो है वो डेवलप होते हैं, और बहुत सारी वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो जो बहुत सारे मोनोपोली पॉलिसीज़ के लोग हैं या बड़ी बड़ी पावर्स हैं, उनके किरदार मशकूक जो है इसमें नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान में तो हम मतलब कि तहकीक, रिसर्च और इस पे जो हमने बहुत सारे, हम अभी तक ट्रायल कंट्री रहे हैं। अब बहुत सारे चाइनीज़ मतलब कि जो वैक्सीन्स थी इसके लिए, और बहुत सारी इवन के रशियन वैक्सीन्स के लिए भी हम अभी तक, हमारे चाइना की 4 वैक्सीन्स का अभी भी हम ट्रायल रूम है, और बहुत सारी खैरात अच्छी बात है ना, हमें ट्रायल का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे एशिया में अगर हम पर ट्रायल किया जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि क्या वो हमें सूट भी करती है। अगर हम पर ट्रायल ही ना किया जाए, रशिया में रशिया वाले कर लें, चाइना में चाइना वाले कर लें, हमें क्या इसको भी तनकीद का निशाना बनाना चाहिए? लेकिन देखें, हमने अपने मुफादात को देखना है, अपने मुल्क की मुफादात को देखना है, हेल्थ के मुफादात को देखना है। हमारे पास वो बॉडीज़ ही नहीं है। जिस मुल्क में जो ये दवा है, वैक्सीन है, इसको जो मॉनिटरिंग करने के इदारे और लोग जो है उस तरह मौजूद ही नहीं है। हमारा बायोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो ना होने के बराबर है। हमारी NIH जो है 99 में बंद कर दी गई। अभी भी जो हम वहाँ पे रीपैक एक चाइनीज़ वैक्सीन कर रहे हैं, उसकी भी रिकग्निशन नहीं है। फिर चाइनीज़ वैक्सीन के बाकी इंटरनेशनल मेयारात पे भी बहुत सारे सवालात हैं। अभी बहुत सारे मुल्क जो हैं उसको रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे, उसको मान भी नहीं रहे। अब WHO क्या करें, ना लगवाएं, अभी क्या इंतजार करें तहकीक मुकम्मल हो जाए, इसके ट्रायल्स मुकम्मल हो जाए, क्या करें? नहीं, देखें, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं इस पे अवेयर हों, इस पे रिसर्च करें, और इसके जो ख़ास तौर पे जो मरीज़ों को हद से ज़्यादा स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, इसके ट्रीटमेंट के हवाले से PMA और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इसको तहकीकात को और इसके डाटा को मरतब करे, और जो जिनको काम करना चाहिए पिछले 1-1.25 साल से उनका काम जो है वो ख़ास नज़र नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ जिस WHO या आलमी फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे रिलाई कर रहे हैं, उनके मुफादात कुछ और हैं, और हमारे मुल्क ये तो आपने बड़ी जो है ना मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा कर दी। इस वक्त डॉक्टर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, WHO का किरदार अपनी जगह पे मशकूक है। उन्होंने जो गाइडलाइंस दी थी वो चेंज करते चले गए। उन्होंने जितने जूटन लिए वो शायद हमारी हुकूमत ने भी नहीं दिए होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ हमें ट्रायल्स का हिस्सा बनाया जा रहा है, हमें नहीं पता हमारी बायोलॉजिकल साख्त हमारी क्या है, उसके मुताबिक है नहीं है। ये तो काफ़ी मशकूक काम कर दिया नूर साहब ने। देखिए, मादरत के साथ नूर साहब तो आपको पता है कि वो सदर हैं ड्रग लायर्स फोरम के, तो वो जो एसोसिएशन है, वो कुछ फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बानी हैं, तो वो कुछ भी ओपिनियन रख सकते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने प्लेटफॉर्म से, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ से पूरी कौम को और आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को जो बिला वजह कन्फ्यूज़ हैं, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वाहिद हमारे पास इस वक्त जिस माशी हालत में और जिस तरह हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजमेंट की सूरत हाल है, एक वाहिद रास्ता है। मैं अपने तजर्बे से,
अपने घर के अंदर अपने बड़े भाई को लूज़ करने के बाद और अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों को जो इसका शिकार हुए हैं, उन तमाम लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन को अवेल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि 99.9% ये दावा उन लोगों का जिन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म पे इसका ट्रायल किया है कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो घर में बहुत आसान तरीके से मैनेज हो गए। अगर कहीं पे कोई ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का पेशेंट था, उसको थोड़ा सा टफ लोग डर क्या रहे हैं, लोग साइड इफेक्ट से डर रहे हैं इस वक्त ना, लोग डर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी एस्ट्राजेनेका जो है वो ब्लड क्लॉटिंग कर देगी, वो कह रहे हैं कि बुखार बाकी चीज़ें, और फिर जब वजीर सेहत का ये बयान आ जाए कि आप अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं तो लोग डर जाते हैं। देखिए खान साहब, वो तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वो पूरा बयान चलवाया, वो कॉन्टेक्स्ट से हट तक था जो आप तक पहुंचा, वो बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से हट के था। सही, आपने वो बात देखी कि कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। असल उनका जो एम्फेसिस था कि हम भी नहीं लगवाएंगे, हम साहिब इख्तियार में हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ ये बाद में लगवाएंगे, पहले मेरे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर लगवाएंगे और जो ओल्ड एज के लोग हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं वो कंफ्यूजन तो दूर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो गलत चीज। अब आ जाते साइड इफेक्ट्स के ऊपर ना, असल में इस वक्त भी लोगों को कंफ्यूजन ये है कि हम ये एक चीज लगवा लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। देखें, ये उसी तरह की बात है कि जो इनिशियल डेज में जब लोगों ने इसकी पाबंदी का इतलाक हुआ तो ये कहा कि अल्लाह की तरफ से अगर आई होगी तो फिर मर जाएंगे। हमारी तो बिलीफ की स्टेटस के साथ ये सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो बाकी जो अहकामात हैं हमारे मज़हब के हिसाले माशरे के हवाले से कि आपने जी शऊर होने के नाते एहतियाती तदाबीर और उसके लिए जो अहकामात हैं उसको फॉलो करना है, ये साइंस है। और जो आप बात करते हैं कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, 99.9% साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने नहीं कहे। जो चीज़ हमारे 80% क्राइटेरिया को मेट विद करती है, हम कहते हैं वहाँ सक्सेस रेट, हम उसको 100% लेते हैं, ये साइंस स्टडीज़ हमारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो हम कहते हैं कि 99.9% लोग जो अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुई है, आज उन्होंने 80 लाख डिक्लेयर किए हैं, इसमें अभी तक कोई विजिबल साइड इफेक्ट कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुआ। वो माइनर जो हुआ है रैशेस की बात मियां नवीद साहब कर रहे हैं कि वो जी एयरफोर्स ने एक एस्ट्राजेनेका के हवाले से लेटर बाकायदा जारी कर दिया, ये कहा मुझे ज्यादा डर लग गया क्योंकि मैंने खुद लगवाई है। उसकी तौजीह असल तो उसकी वेरिफिकेशन तो वो अथॉरिटी ही करेगी जिसके नाम से। लोग ये भी कह रहे हैं कि फेक है, बात लोग ये भी कह रहे हैं। मैं उसके लिए एक तौजीह जरूर देना चाहता हूँ क्योंकि वो फोर्सेस से रिलेटेड है, और ये जो 90 डेज की सेकंड वैक्सीनेशन है माइट भी ये उनके पैरामीटर में ना आती हो कि हम 21 डेज में इमीडिएटली सेफ्टी मार्जिन को अचीव कर लें। ये 90 डेज के बाद हम कहते हैं कि सेकंड डोज लगेगी और उसके बाद फिर 4 to 6 वीक जौन सा आपके एंटीबॉडीज डेवलप होने में लगेगा। हो सकता है कि उनकी जो टेक्निकल या मेडिकल टीम हो उसने कहा हो कि हम वो लें जो शॉर्टर डोरानिया में जल्दी से इम्यूनिटी डेवलप करने की बाइस बनती है, हम वो चॉइस कर लें। हो सकता है उसका प्रीटेक्स्ट ये हो। आपके तवज्जुह से मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिक चीज़ है, ये जो लोग हैंडल कर रहे हैं, जो टेक्निकल लोग हैंडल कर रहे हैं, आप उनकी तरफ से अगर कोई मैसेज जाता है उसके अलावा किसी और खबर के ऊपर कान मत धरे, किसी चीज पर कान ना धरे। कोई बल्ब जला के दिखा रहा है, कोई मकनातीस लगा रहा है, ये तो मदारी वो बच्चों को डुगडुगी बजा के हम कहते हैं ना कि वो ट्रिक्स दिखाता है। हाँ। वो जो कहीं ना कहीं आउटराइट पे बैठा है, फुटपाथ पे बैठा है, वो कुछ ना कुछ मैजिक करता है, ये मैजिक है। लेकिन इसका आपका एक फिक्रा मैं नूर मैं सबसे भी इस पे कमेंट चाहूंगा, लेकिन मुझे उससे पहले एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूं। तो वो फिक्रा ये है कि 80 लाख लोगों को लग चुकी है और इस वक्त तक हम जिन साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिन खौफनाक चीज़ों की बात कर रहे हैं, बुखार हो रहा है, लोगों के जिस्म में दर्द भी हो रहा है, और वो बुखार जो है अगले रोज़ जो है आप पैनाडोल लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, तो 2 से 3 दफ़ा आप ले लें तो वो 1-1.5 दिन में वो आप ठीक हो जाते हैं। इससे बढ़कर अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, लिहाजा आपने बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना, परेशान नहीं होना, लेकिन सवाल अपनी जगह पर और भी मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उस कन्फ्यूजन के हवाले से, उन खदशात के हवाले से, उन तोहमात के हवाले से जो अभी तक वैक्सीन के हवाले से हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि हम उस सोसाइटी में, उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर अभी तक पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से रिजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। हम न जाने किस किस प्रोपेगेंडे का शिकार होकर अपने बच्चों को अभी तक एक माजूरी का शिकार कर देते हैं।
ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर पोलियो के खतरों के हवाले से, जहाँ जिसके लिए कंपेन चलते हुए मैं ये कहूँगा कि तकरीबन हम एक रबा सदी से 25 बरस से जिस चीज़ की जद्दोजहद में लगे हुए हैं उसके आगे सवालिया निशान खड़े करते हैं, तो फिर वैक्सीन के आगे क्यों नहीं होंगे? यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जब सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आप वैक्सीन लगवाएंगे और अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएंगे, तो उससे बहुत बड़े सवालात पैदा हो जाते हैं। और ये कहा जाए कि इसके किसी किस्म के भी मुज़र असरात के जिम्मेदार आप खुद होंगे, उससे भी आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, चाहे ये बात 100% दुरुस्त हो। मैं डॉक्टर इजहार चौधरी साहब से, नूर महर साहब से, मियाँ नवीद साहब से मैं इसकी तरफ जाना चाहूँगा। मियाँ साहब, मैं दोबारा आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूँ। सरकार ये कह दे कि बात 100% दुरुस्त हो कि अभी रिसर्च हो रही है, बात 100% दुरुस्त हो कि इसके जितने भी मुज़र असरात होंगे, ऑपरेशन करते वक्त भी लिखवा लिया जाता है कि भाई आप जिम्मेदार होंगे ऑपरेशन के नताइज के, लेकिन जब आप वैक्सीन के हवाले से ये कह देंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है नजम भाई, पहले ही लोग बहुत डरे हुए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की ये चीज़ें आ रही हैं और हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, कि एक बड़ा सवाल होता है हर बंदे का। तो इस तरह के तनाज़र में अगर आप इस तरह लिख दें ऊपर, तो ये एक मेरा ख्याल है कि आप लिख दें या आप इसको बतौर वजीर सेहत आप इसको मेंशन करें, इसको कहें, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको लोगों को तसल्ली देनी चाहिए। पहले भी एक वजीर सेहत पंजाब स्टेटमेंट जारी कर चुकी हैं, शुरू में भी इन्होंने स्टेटमेंट दी थी वैक्सीनेशन के हवाले से, तो वो मेरा ख्याल है कि इंतहाई खतरनाक है, लोग फॉलो करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी जो है वो उनको पहले लगा दी जाए, क्यों उनको बात, वो भी फ्रंट लाइन है, आप लगा दें उनको, खुद भी आप लगवाएं पहले, ताकि लोगों के जो आपके बहुत सारे वर्कर भी नहीं लगवाएं। वजीर आजम इमरान खान खुद लगवा सकते हैं, तो ये भी लगवाएं। एक बहुत अच्छा मैसेज था, आपको लगवानी चाहिए। क्यों नूर साहब आपकी तो बात में, तो क्यों सर ये मैसेज देना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि ये जो मुज़र असरात होंगे इसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। देखिए मेरी तरफ से तो इसकी कहीं कोई तोजी आती ही नहीं है कि जब आपके सदर ममलिकत और प्राइम मिनिस्टर और बाकी तमाम स्टेट मिनिस्टर्स वो पब्लिकली लगवा कर उसके बाद उसको सोशल मीडिया के ऊपर आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैं आपके तौर से ये कहूँगा कि ये बहुत हमारी गैर मुतल्लिका वो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई बयान देखा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आज के आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए एक भलाई का मैसेज दें कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ व अक़ारब के लिए ओनली वे इज गेट वैक्सीनेटेड। अगर आपको अपनी जान अजीज़ है, देयर इज ओनली वन सेफ्टी फॉर दिस पुअर कंट्री कि अगर वैक्सीनेशन दस्तयाब है और हुकूमत जिस तरीके से आप लोगों के लिए ये दीदा दिल फर्श राह करके इसका इस्तेमाल कर रही है, इसको पहली फुर्सत में लगवाना चाहिए। अपने घर का, अपने दोस्तों के हल्के का हमारा एक्सपीरियंस है 100%। जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की थी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम किया, बहुत माइल्ड समटाइम्स मॉडरेट किस्म के सिम्टम्स आए हैं, दे आर वेरी मच सेफ, नीडेड नॉट एनी ऑक्सीजनेशन, दे वर नॉट हॉस्पिटलाइज। मैं ये पब्लिकली आप लोगों के तवज्जुह से अनाउंस करता हूं कि मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है। हम तमाम डॉक्टर्स, मेरी बॉडी, मेरी तंजीम ये यूनानिमसली आप सब लोगों से अपील करती है कि इस बहुत बड़ी और इसमें सबसे जो अहम पैगाम डॉक्टर साहब आपने पीएमई की तरफ से देना है, आपने डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से देना है, एक माहिर के तौर पे देना है कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं अभी तक सामने नहीं आए, कोई ऐसे स्वाय बुखार के। 80 लाख वैक्सीनेशन के बाद अभी तक कोई किसी किस्म का मिस हैप हमें रिपोर्ट नहीं हुआ। इसमें ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं, जो कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, फ्ला हो जाएगा, अभी तक पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर्स ने भी लाखों में 5 से 7, 1 लाख पे 5 से 7 केस रिपोर्ट किए हैं उन्होंने। और ये हम समझते हैं कि जो 80% से ज्यादा हमारा उसमें आता है हम उसको 100% करीब मान लेते हैं, क्योंकि ये एक इमरजेंट सिचुएशन है। हमारे 80 लाख पे भी अभी तक कोई बड़ी चीज, कोई बुखार, एलर्जी रिएक्शन। नूर साहब आप इस पे रिजर्वेशन रखते हैं, लेकिन इसकी दूसरी तरफ देखें कि डेवलपमेंट इतनी होगी कि खुद पाकिस्तान ने अपनी वैक्सीन इजाद कर ली है, तो ये तो बड़ी कामयाबी की बात नहीं है? जी, पाकिस्तान ने कोई वैक्सीन इजाद नहीं की। और मैंने उसकी शीशी देखी है, मैंने इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस पर खान साहब ऐसे चलते हुए आते हैं और वो पाक की शीशियां पड़ी हुई हैं बड़ी खूबसूरत चमकती। बल्कि हमें इस चीज़ पे शर्मिंदा होना चाहिए कि हम इस पे वैक्सीन नहीं बना सके। चाइना की जो वैक्सीन थी वो बल्क हमारे पास NIH में आई और हमने सिर्फ उसको पैकिंग जो है ना उसकी जो सिर्फ की है, हमने पैक करके खाम के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। हमें अपनी नाअहलियों को नहीं छुपाना चाहिए। बाकी देखें एक मिनट
पाकवैक नाम की कोई इजाद नहीं हुई वैक्सीन? नहीं, कोई इजाद नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने इस तरह की पाकिस्तान कोई डब्ल्यूएचओ ने, अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे देखते हैं, मिसाल के तौर पे लोगों ने बाहर भी जाना है, पाकवैक नाम की कोई वैक्सीन लगी हुई हो, वो साइनोफार्म जो मैन्युफैक्चरर था उसने बल्क में जो है वैक्सीन यहाँ भेजी पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में। पाकिस्तान में जो माहिरीन थे NIH के, जो 18 साल पहले यहाँ पे बनाते थे, अभी भी वह कुछ सिस्टम मौजूद था, 18 मुल्कों में एक्सपोर्ट करते थे। 99-2000 तक जो है कुछ यहाँ पे था, लेकिन बहरहाल वो हमने नहीं बनाई पाकवैक। ये सिर्फ यहाँ पे पैक हुई है, पैकिंग साइनोफार्म भी लिखा हुआ है, साइनोफार्म ही है, और वो सिर्फ साइनोफार्म ही WHO के। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी इसको देना पड़ेगा, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आपने वो पाकवैक लगवा ली है, तो आपको वो साइनोफार्म के तौर पे इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। जैसे मार साहब बता रहे हैं, इसका तो एनालिसिस यही बनता है कि हमारे पास अगर रॉ मटेरियल उसका आया है साइनोफार्म का, और हमने इसको यहाँ रीपैक कर ली, ताकि हमारा जो खर्चे का एस्पेक्ट है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, उसको हम कटिंग कर सकें। खर्चा तो इस तरह भी कम है, साइनोफार्म ही उसको उसी नाम से मैं बात कर रहा था अपने उस क्रेडिट की कि पाकिस्तान ने बना ली, जिस पर मुबारकबाद के, और मैं फवाद शरीफ साहब का देख रहा था, मैं बाकियों को देख रहा था, मुबारकबाद की लाइन लगी हुई थी कि आपने कमाल कर दिया। देखिए, इसका सही जवाब तो जॉन सा है ना, मेरा नहीं ख्याल कि मार साहब भी इसमें बहुत सारा से बाखबर हैं। इसका सही जो है हमारा कोई NIH का जो डायरेक्ट, मैं वाज़ेह करता हूं भाई। देखें, बात यह है कि जिस इसको अप्रूव किया है ड्रग अथॉरिटी ने, ड्रग अथॉरिटी के पास ना बायोलॉजिकल कोई लैब है, ना वो टेस्ट करते हैं, ना पोलियो की टेस्ट करते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी हमारे पास बायोलॉजिकल मेडिसिन की गवर्नमेंट लेवल पे है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये साइनोफार्म की सिर्फ जो बल्क जो है, रॉ मटेरियल नहीं आया, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट आई है बल्क शेप में, यहाँ पे सिर्फ पैक हुई है। भाई आप हमारे हेल्थ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को इतना टाइम नहीं है, अभी तक भी PhD जाली डिग्री वाला CO ड्राइव बैठा हुआ है, कोर्ट ने उसको फारिग भी किया है, फिर भी वो बैठा हुआ है। यहाँ पे नायब के रिकार्ड में मुर्दा लोग वो बैठे हुए हैं। भाई उन्होंने क्या किया? ड्रग माफिया का जो बड़े बड़े वकील थे, वो बड़े बड़े आला ओहदों पर अब बैठ गए हैं, सरकारी ओहदों पर बैठ गए हैं। जो 70% फार्मा इंडस्ट्री का जो वकील था, वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठा है। भाई देखें, बात ये है, तो यहाँ पे तो अंधेर नगरी चौपट राज है। अभी फार्मा कंपनियों ने प्राइस जो है 15% मजीद अभी रिसेंटली बढ़ा लिया है, जो प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स के तहत। कल उसकी तफसीलात जो आ जाएंगी। देखें, बात यह कि यहाँ पे तो 15% मेडिसिन मजीद महंगी हो गई है। हाँ जी, मजीद महंगी हो गई है। वो जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है, उसके तहत आज खुद इजाफा कंपनियों ने कर लिया है। क्यों? हमारी ड्रग अथॉरिटी ने 3 दफा फार्मास्यूटिकल कंपनी को 2017 में कहा, 2019 में कहा, 2020 में कहा। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तो लिफ्ट ही नहीं कराई। वो तो इनको मतलब के उन्होंने अपना वकील ही आला ओहदे पे बिठा लिया, अपना ही बंदा ड्राइव का CO बिठा दिया। यहाँ पे तो अंधेर नगरी छोटा सा लफ्ज होता है, यहाँ पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रही है। आप किस ड्राइव, किसने अप्रूवल दी? किस ड्राइव की बात करते हैं? वही जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। कौन सा ड्रग इंस्पेक्टर जिसके पास ना प्राइस का डाटा है, ना रजिस्ट्रेशन की उसको पता है, ना साहब ज़ाहिर है। यहाँ पे सिर्फ अंधेर नगरी तो छोटा सा, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो गवर्नर साहिबान हैं वो बैठे हुए हैं, उनके सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि हमें खामखा का क्रेडिट लेने के बजाय जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि हमने 3 साल ड्रग अथॉरिटी का CO नहीं बना सके। जिस बंदे की महंगाई से मुझे याद आया कि सरकार जो है बड़ा अच्छा काम करी कि मुफ्त इस वक्त जो है वैक्सीन लग रही है और लोगों को फौरी पूरी दुनिया में हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्राइसिंग उसकी हुई है, पूरी दुनिया में मुफ्त बढ़ रही है। हम ठीक है, मतलब इदारे दे रहे हैं, लेकिन हमने तो बड़ी देर बाद, अच्छी बात है, हमने लगाना भी बड़ी देर बाद शुरू कर दी। दुनिया में बहुत सारी तो आगे चले गए, हमने तो खरीदारी भी जो है बड़ी लेट की है, और बहुत सारे लोगों ने एहतियात दे दे के हमारा कुछ लेवल शुरू किया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद मुझे आम शहरी के तौर पे खुशी होती है जब मैं मैसेज करता हूं तो फौरी तौर पे उसका रिप्लाई आ जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है? ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, नहीं इसमें खुशी नहीं। अच्छा हमारे पास तो इदारे नहीं है सर, हमारे पास, हम देखें, हर मुल्क का अपना मुफाद होता है, हेल्थ के अपने मुफाद। पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वार है, हमें अपने मुफादात को देखना चाहिए। हमारे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है। हम सिर्फ WHO पे रिलाय कर रहे हैं। आप कहते हैं हम बना के लोगों को फरोख्त करें?
अगर बनाए तो बहुत पहले, हम पहले बनाते थे, हम 1980 में भी बनाते थे, हम 1990 में बनाते थे, हम तो 99 तक बनाते रहे हैं। 18 मुल्कों को नहीं वैक्सीन बनाते हैं। NIH जो है पहले वैक्सीन बनाता रहा है, ठीक है। ये तो मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने जो है WHO ने कहा कि सुना कि इंडिया भी खरीदता रहा है पाकिस्तान से। हाँ जी बिल्कुल, माजी में खरीदता रहा है, माजी में। अब तो दुनिया की 70% वैक्सीन जो है वो इंडिया दे रहा है। अब इंडिया की मोनोपोली है, हमने तो उसके लिए राह हमवार की। हमारे जो नाअहल, ये तो फिर हमारे जो डॉक्टर साहबान है और जो हमारे ये जितने भी रिसर्च फेलोज हैं उनकी फिर नेग्लिजेंसी है कि वो बात सरकार की तरफ चली जाती है, अपने प्रोग्राम की तरफ पैट्रोनेज नहीं करेगी। मेरे ख्याल वो वैक्सीन की तैयारी की बात कर रहे हैं और जो पाकवेक की बात हो रही थी उससे वाले से वो कह रहे हैं कि कोई चक्कर ही नहीं, हम तो इसमें जो बड़ी खबर इस वक्त नूर मेहर साहब दे रहे हैं वो ये है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत खुद ड्रैप के कानून में मौजूद है कि कंपनियां जो हैं महंगाई के तनासुब से अपनी कीमतों में इजाफा कर सकती है। और इनकी खबर यह है कि अद्वियात की कीमतों में मज़ीद 15% इजाफा हो गया है। ये एक बुरी खबर है। इसकी तफसीलात जब आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आता हूँ तो यहाँ पर मुफ्त लगाई जा रही है सारी की सारी ये वैक्सीन, और मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ बार बार कि मैं मैसेज करता हूँ तो फ़ौरन मुझे बता दिया जाता है कि आपको फ़लाँ जगह चले जाएं, आपको लग जाएगी, वैक्सीन लग जाएगी। एक अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे उसका सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए पैसे देने हैं। ये क्यों है, ये क्या है? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो हम प्रोग्राम कर रहे हो बुनियादी तौर पर कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से है, और ये चीज़ आप पर वाज़ेह करनी है कि जो आपके सामने इतलात आ रही हैं, जो आपके सामने शेयर किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको तोड़ मरोड़ कर आपके सामने लाया जा रहा है। इसमें वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के बयानात हों, इसमें आपको कोई बल्ब लगा के दिखा रहा हो, कोई आपको मकनातीस अपने जिस्म के साथ चिपका कर दिखा रहा हो, कोई आपको ये कह रहा हो कि फ़लाँ जगह जी बहुत ही तबाही मच गई है। ऐसी चीज़ें डॉक्टर जाचोई सब यहाँ पर मौजूद है, नूर मेहर साहब मौजूद हैं, मियाँ नवीस साहब मौजूद हैं। ऐसी चीज़ें अमली तौर पर मौजूद नहीं हैं। नूर मेहर साहब ये ज़रूर कहते हैं कि हमें रिसर्च करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से नताइज अखज़ होने के बाद चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नूर मेहर साहब भी, आप भी इसकी मुखालफत नहीं करते कि वैक्सीन की मुखालफत नहीं है। देखिए, कोरोना हकीकत है, वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन हमें अपनी रिसर्च को जो है अपनी खुद बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी आना चाहिए। हमें अपनी जो मुल्क के मुफादात हैं उसको रखना चाहिए। दुनिया में बायोलॉजिकल वार है, डिक्लेयर्ड वार है दुनिया में। अगर हम क्या करें, हम कहाँ खड़े हैं? हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, हमारा ड्रैप तनज़ली से तनज़ली और इंतहाई बदकिस्मती का शिकार है। ड्रैप पे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, 80 लाख, अगर हम 22 करोड़ आबादी की बात करते हैं तो 80 लाख को लग जाना कोई बहुत बड़े फिगर्स नहीं है, ये कोई बड़ी शानदार कामयाबी नहीं है। लेकिन अब स्पीड तेज हो गई। जो पहले बात की जा रही थी, जिस तरह तादाद बहुत थोड़ी थी, अब स्पीड तेज हो गई है, ज्यादा तेजी के साथ लग रही है। ये तो एप्रिशिएबल है। नजीब भाई, ये भी आप जो तादाद बता रहे हैं ये शहरी इलाकों की है। अभी भी देही इलाकों में ना तो अवेयरनेस है और ना ही वहाँ पर शायद ये लग भी रही है। देही इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव में जो दूर दराज इलाके हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, स्पीड भी बहुत स्लो। ऊपर से इन्होंने आज एक डेडलाइन दे दी है कि 30 जून तक तमाम इदारे जितने भी पंजाब के सरकारी व जितने भी हैं वो नीम सरकारी इदारे अपने मुलाजमीन को लगवा कर एक बाकायदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट बनाकर डिटेल अपने सिग्नेचर के साथ करके वो जमा करवा दे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर को। अब 30 जून तक डेडलाइन दे दी है। अब ये देखना है कि ये तो अच्छी बात है कि ठीक है, लगनी चाहिए, डेडलाइंस भी दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और मजबूर करें उनको। लेकिन मसला ये है कि वैक्सीन मुफ्त लगेगी, हज़ारों रुपए की वैक्सीन है वो मुफ्त लग रही है। लेकिन जब आप इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं फिर आपको उसका 100 रुपये पे करने हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड से पे करें, जिस तरह मर्जी पे करें, वीज़ा कार्ड से करें, लेकिन आपको 100 रुपये पे करेंगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बीच में क्यों रख दिया गया है? अब ये तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट क्रेडिट लेना चाहती तो मुफ्त लगा रही है। अब 100 रुपये वाला जो है वो किसी गरीब के बंदे के पास 100 नहीं होगा। कि फैमिली में अगर 15 लोगों ने लगाना तो फिर 1500 दें वो सर्टिफिकेट के लिए। तो ये तो क्यों इतना आप खर्च कर रहे हैं? चलें, बहुत सारी तो आपको खैराती मिली हुई है,
लेकिन इसके बावजूद खरीद भी रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास अरबों रुपए हमने मुख्तस कर दिए इस काम के लिए, अब मैंने लगवा ली, अब मुझे सर्टिफिकेट चाहिए तो मुझे फीस पे करनी पड़ेगी। देखें, ये तो बहुत हमारे लिए भी बहुत परेशान कुन, हम बड़े हैरान हैं कि हुकूमत वक्त 6,500 हज़ार रुपए की वैक्सीन, एक जो 12-13 हज़ार में पेड़ बनता है, वो तो मुफ्त दे रही है, परचेज करके दे रही है, मीन्स के हुकूमती खर्चे पे कर रही है। तो वो एक अदारा जिसने इसकी सर्टिफिकेशन करनी है, आप उससे 100 रुपया लेकर वो जो 12,000 रुपए की आपने लोगों के साथ वो की है, वो सारी की सारी ज़ाय कर रहे हैं। ज़ाहिर साहब, उसमें 100 रुपए का कागज इस्तेमाल होगा इसलिए नहीं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त जौन सा है सारा का सारा सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको अपलोड कर देते हैं, पीडीएफ फॉर्म आप पीडीएफ की सूरत में आपको मिल जाता है और आप उसके चाहे 10 प्रिंट निकलवा लें। खान साहब, मेरा ये है कि हुकूमत जहां पर कुछ ना करेगी, 2 अरब अभी तक उन्होंने डिक्लेयर किया जो फर्स्ट परचेज की, ये 70-80 अरब रुपए की वैक्सीनेशन उन्होंने परचेज करनी है अगर पूरी कौम के लिए करते हैं। 70-80 रुपए आपने खर्च किए वैक्सीनेशन के लिए और आप जौन सा ना 5-6 करोड़ रुपया प्रिंट के लिए नहीं खर्च करते तो क्या खसारा है? ये मैं समझता हूँ कि ये कम अकली है, अनाड़ीपन है। मैं समझता हूँ जो लोग इसमें है वो इनका तमाशा बनवाने के लिए लगे हुए हैं। इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाना चाहिए कि हुकूमत वक्त अगर इतना अच्छा काम, आसान काम कर रही है, उसको ज़ायद करने के लिए नादरा के उससे 100 रुपया फीस चार्ज चढ़ के आप अपनी सारी की किराई को खूब खाते में डाल रहे हैं। इसको ऐसा यानी कि सारी की सारी कारकर्दगी पीछे रहे थे जब 100 रुपया देना है तुमने। और मैं आपके तवज्जुह से एक और चीज़ भी कहता हूँ कि हमारे पास मिसाल थी, इससे पहले जो एक वबा हमारे पास आई थी, उस वक्त की हुकूमत वक्त ने लाहौर शहर के अंदर तमाम लेबॉर्ट्रीज को पाबंद किया था कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, जिसने भी आरबीसीज करने हैं वो 100 रुपए से ज़्यादा 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा। देंगी आपने यहाँ पर इस शहर के अंदर देखा कि हुकूमत वक्त ने अपनी विल एक्सरसाइज की। हमारा पहले दिन से मुतालबा था कि अगर कोई बहुत बड़ा अदारा जो कि हुकूमत वक्त के साथ रिलेटेड है, वहाँ की फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखते हुए आप 6,500 रुपया कोरोना टेस्ट का मुकर्रर कर दें। इससे बड़ी जुल्म ज्यादती और क्या हो सकती है? 2-3 और बड़े अदारे हैं जो इस टेस्ट के लिए 6,500 रुपया लेके अरबों रुपए कमा रहे हैं। सरकार ने 6,500 रुपए कर दिया और दूसरी तरफ इसी शहर में, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, और खिदमत मौजूद है, वो 4,000 रुपए में कर रहे थे। अब मैं कहता हूं इसकी जो लागत है, अगर अल खिदमत वाले 4,000 रुपए में कर सकते हैं तो फिर आप बाकियों को भी उनको कहें इस पे खर्चा जॉनसन 2,021 रुपए आता है। ये खिदमत वालों ने खुद यहाँ आपके प्रोग्राम में ये डिक्लेयर किया था। बाकी वो अपनी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के ऊपर अपने तमाम जो लोग हैं वर्कर उनका एक्सपेंस करते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जब नेशनल इस तरह की हमारे पास आई है, हुकूमत वक्त उस वक्त भी आरबीसी जॉनसन है वो 200-300 रुपए में हो रहे थे। अगर वो 100 रुपए पे करवा रही थी, कॉस्ट टू कॉस्ट जा रही थी, तो वाई नॉट कॉस्ट टू कॉस्ट? हमारा तो मुतालबा है कि अगर ये कौमी सानिया इस वक्त आ गया, हमारे पे सकाफत की सूरत में आ गया, इस वक्त किसी अदारे को या किसी और बंदे को फायदा देने की खातर इतनी चश्मगोशी की जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हमें संजीदगी के साथ लेना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम से ये मैसेज उन तमाम हलकों में जाना चाहिए कि अगर इसमें संजीदा है तो कौम आपको फॉलो करेगी। अगर आप कहीं पे झोल रखेंगे तो लोगों के अंदर इस तरह के खदशात आएंगे जो आप यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका कोई बैकग्राउंड बनता जरूर है। ये जो मैजिशियन या आपको ये चीजें सारी करके बताते हैं, हकीकत से इसका कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन खुदारा हुकूमत वक्त को भी होश के नाखुन लेने चाहिए, कम से कम अपने उसको तरतीब तो सीधा कर ले कि अगर इस बीमारी के साथ संजीदगी से लड़ना है तो नजर आना चाहिए संजीदा लड़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 6,500 रुपया ले रहा है क्योंकि हमारा अदारा इसमें फल फूल रहा है, या हमारे को हमारे हुकूमत के हमारे प्रवक्ता लोग फल फूल रहे हैं, तो वहां फायदा हो रहा है। गरीब आदमी कैसे 6,500 रुपया दे सकता है? और आपकी जो हुकूमती वहां पे जितना बुरी हालत होती है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसको नजर आए, लोगों को महसूस हो कि हुकूमत आपके पीछे खड़ी है और नजर आ रहा है। उदारा इसको जरूर टेकअप किए। मियां साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं नजीब भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आजकल जो है ना वो एक जाली काम शुरू हो चुका है लैब के ऊपर। आप अपनी मर्जी से पैसे दे के अगर आपने पॉजिटिव बनानी तो पॉजिटिव बना देते हैं, अगर आपने नेगेटिव बनानी तो नेगेटिव बना देते हैं। ये एक बहुत सिलसिला चल चुका है। इसके ऊपर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक नोटिस ले अपनी तरफ से, यानी कि जाली किस्म के सर्टिफिकेट जो हैं और पैसे लेके आपने अगर नेगेटिव करना है तो आपको नेगेटिव बना देंगे। यानी कि अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है और आपको चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, वो आपको नेगेटिव मिल जाए। ये जाली काम शुरू, आपने छुट्टी पे जाना है तो दफ्तर आपने देना है तो आप पैसे दें और वो सर्टिफिकेट लेने और दफ्तर जमा करा दें, छुट्टी लेने। बड़ी तादाद, बिल्कुल बड़ी तादाद में ये काम शुरू है।
और ये बड़ा खतरनाक काम है। और ये इसकी पाकिस्तान की तो इसको रोका कैसे चाहिए? तो लैब जो है अब कौन कैसे चेक किया जा सकता है कि किसी ने... इसको व्हाट्सएप रिजल्ट कहते हैं, व्हाट्सएप रिजल्ट। पैसे मांगते हैं, कहते जी व्हाट्सएप देंगे आपको, पैसे दें। तो ये इसको देखें, इसके लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक इदारा बना हुआ है, वो जो इसकी अप्रूवल देता है वो इसको चेक भी करे। ये तो एक नया सिस्टम लैब है, एक छोटी लैब है, बड़ी लैब है, वो करती, इसको कैसे रोका जा सकता है सर? देखिए, जहां तक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का ताल्लुक है, वो तो अपने जो उसके SOPs है या जो उसके अभी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्टिविटी था उसको भी फाइनल नहीं कर पड़ा। माजी करीब में आपने देखा पिछले 2-3 हफ्तों में अताइयों के हाथों 4-6 लोगों की डेथ हुई, मुतवातर ऊपर नीचे। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी तो ये थी कि वो हमारे मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर जो है वो नज़र रखे, चेक रखे। ये वहाँ बुरी तरह नाकाम हुए। इसके जो मेन जो था ऑर्डिनेंस, उसमें ये था कि बैन ऑन क्वैकरी इन ऑल फॉर्म्स। ये अगर क्वैक्स को इसी तरह सरेआम खुलेआम छुट्टी देकर लोगों की जानों से खेलने की इजाजत दे रहे हैं, यानी कि ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड काम है, वो नहीं रोक सकते। ये तो हाईली सोफिस्टिकेटेड और एडवांस काम है। ये जो मियां साहब ने बात की, ये किस तरह रोका जा सकता है कि एक लैब है वो जाली रिपोर्ट दे रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है? सर देखें, FIA हरकत में आनी चाहिए, गवर्नमेंट के इदारे हरकत में आने चाहिए, और फौरी तौर पे। ये तो ऐसी चीज़ है, इंतहाई बड़ा जुर्म है, ठीक है। इस तरह ये पनपता रहेगा तो लोगों की अमवात बढ़ जाएंगी और मसाइल बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कोरोना के किट्स के बारे में और टेस्ट के बारे में जो बात की, शौद खानम से लेके बहुत सारी कंपनियों ने, क्योंकि शौद खानम भी एक कंपनी है, ट्रस्ट को कहना नहीं चाहिए, तो उन्होंने पैसे कमाए हैं इस चीज़ों में, ठीक है। और इन्होंने गवर्नमेंट ने ड्यूटीज़ लगा के, एक्साइज ड्यूटीज़ मतलब कि सेल्स टैक्स लगा के, और इसमें एडिशनल सेल्स टैक्स लगा के जो इंपोर्ट हुई हैं किट्स वगैरह, तो उस पर बहुत पैसे गवर्नमेंट ने पैसे कमाए हैं, ठीक है। तो इस पे इनको जो है, इवन कि अगर सही तरीके से हो तो 1000 रुपये से ज़्यादा कोरोना टेस्ट पे पैसे नहीं आने चाहिए। इवन कि अब तो रैपिड टेस्टिंग किट्स भी आ गई हैं, UK, कोरिया, जर्मनी में आप चंद 15 मिनट में जो है आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। उसमें पूरी एक वो एयरपोर्ट में भी हमारे इसको रैपिड किट्स के लिए हो रहा था सारा कुछ। लेकिन बहरहाल इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ हो भी रहा है, लेकिन बहुत कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। और सबसे मैं इससे पहले कि प्रोग्राम को क्लोज करूं, मैं शुक्रिया अदा कर दूं डॉक्टर इज़हार चौधरी साहब आपका, नूर मोहम्मद महर साहब आपका, मियां नवीस साहब आपका, कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए था कि इस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से, कि लोग बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि अगर हम लगवा लें तो हमें कोई ब्लड क्लॉटिंग से लेकर कोई और चीज़ इस किस्म की खौफनाक तो नहीं हो जाएगी। बुखार का सबको पता है कि बुखार हो रहा है, पैनाडोल लेते हैं, पैरास्टामोल लेते हैं, आप उससे ठीक हो जाते हैं। 1-1.5 दिन की बात होती है, 2 दिन की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होती। तो इसमें आपको, हुकूमत को चाहिए कि जितनी ये गलत किस्म की इतलात फैल रही हैं, साइड इफेक्ट्स के हवाले से फैल रही हैं, उस पर एक कंपेन चलानी चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए। लेकिन हुकूमत का हाल ये है कि हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हम इस पर प्रोग्राम करना चाहते हैं, और कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है इन तमाम जो इबाम है उनको दूर करने के लिए वक्त निकालना पसंद नहीं करता। तो फिर हुकूमत से और क्या कहा जाए। हम आपको मुतलका फॉर्म्स जितने भी हैं उनकी तरफ से कंफर्म करने के बाद ये कहते हैं कि आप ज़रूर वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए, और वैक्सीन ना लगवाना किसी किस्म की कोई बहादुरी नहीं है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने प्यारों से प्यार करते हैं, आप उनको हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ बीमारी से पाक देखना चाहते हैं, तो अब तक जो कुछ रिसर्च हुई है, जो कुछ तहकीक हुई है, जो कुछ हमारे पास मौजूद है, वो वैक्सीन की सूरत में है। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, उस पर ज़रूर एतमाद कीजिए। इसके बाद फिर यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि आपने अल्लाह पर तवक्कुल करना है, लेकिन उसके बाद करना है जब आप अपने घोड़े को बांध लेंगे, जब आप इक़दाम कर लेंगे, जब आप हिफाजत कर लेंगे, तो आप अपनी हिफाजत कीजिए, अपने प्यारों की हिफाजत कीजिए। यही पैगाम है। अल्लाह हाफिज़।